मैं अयोध्या हूँ। आप मेरे इतिहास के बारे में जानना चाहते होंगे तो मैं निराश नहीं करूँगा। मेरी चर्चा युगों युगों से होती रही है। मेरा अस्तित्व उस युग से है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। कालचक्र अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और मैंने अनगिनत राजाओं, महाराजाओं और नवाबों के दौर को देखा। कभी मैं साकेत तो कभी अवध के नाम से भी जाना गया। हालांकि मेरा अस्तित्व सरयू नदी के किनारे हमेशा के लिए बना रहा। वेदों में मुझे ईश्वर की नगरी कहा गया तो बौद्ध साहित्य के अगुत्तर निकाय में मेरी पहचान उत्तर और दक्षिण कौशल के रूप में हुई। सालों तक मैं अलग अलग वजहों से उपेक्षित रहा, लेकिन राम धाम की महिमा से मेरी महत्ता कभी कम नहीं हुई। अब आप मेरे नाम के अर्थ को भी समझिए। मेरा एक अर्थ तो यही है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ, और दूसरा अर्थ जिसे हराया न जा सके। त्रेता युग के बाद अयोध्या का महत्व बौद्ध काल में बढ़ा, लेकिन मुझे नहीं पहचान गुप्त काल में मिली। कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल में कामयाबी की उच्चतम ऊंचाई पर था। इसी काल में राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या स्थानांतरित की गई और मैं फिर साकेत से अयोध्या बन गया। हालांकि नरसिंहगुप्त के शासन में मेरा अस्तित्व कुछ समय के लिए कमजोर पड़ा, लेकिन कन्नौज में गढ़वालों के शासन में एक बार फिर मैं चर्चा में आया। गढ़वाल शासकों ने अयोध्या में बहुत से विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। भारत पर जब इस्लामी शासन अस्तित्व में आया तो महत्व मेरा कम हुआ। मुझे अनावश्यक विवादों में घसीटा गया। इन सब के बीच मैं अपने बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूँ। भगवान राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई। हालांकि उनके दूसरे बेटे कुश ने अयोध्या का निर्माण फिर से कराया और 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंशियों का शासन रहा। महाभारत के युद्ध के बाद मैं उजड़ा, लेकिन राम जन्मभूमि का अस्तित्व बना रहा। मुगल बादशाह जब भारत आया तो उसके आदेश पर राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार के दौरान इस मामले को लेकर सवाल भी उठा। मामला अदालत में भी गया। करीब 70 साल की लड़ाई के बाद फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आया और एक बार फिर मेरे पुराने गौरव को लौटाने की कोशिश की जा रही है। मैं अयोध्या हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।